हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को गणित में नंबर सिस्टम पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, कुछ सवाल आपको बताए जा चुके हैं और उसका जो बेसिक सवाल थे वो भी आपको बताए जा चुके हैं। तो संख्याओं पर आधारित जितने भी सवाल थे आपको बताए जा चुके हैं, पढ़ाए जा चुके हैं। तो उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको ले चलते हैं सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ये टाइप सेकंड है आपका, सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसके पहले बताया गया कि संख्याओं के वर्गों का योग किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब इसमें क्या है, आपको सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। जैसे आपको सवाल दे दिया जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर तक योगफल बताइए। इस तरीके से आपको सवाल दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इस संख्या को देखते हुए ये मालूम पड़ रहा है कि ये सम संख्या चल रही है, यानी सम संख्याओं के वर्गों का योग अगर कभी भी पूछा जाए तो आपको करना क्या है, यानी यसयन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अर्थात संख्याओं का योगफल। तो संख्याओं का योगफल बराबर क्या होगा, n प्लस 1 n प्लस 2 अपान कितना 6। जहाँ पर n बराबर आपका क्या है, n बराबर आपका वही लास्ट डिजिट। समझ में आ रहा है, n बराबर क्या रखना है, लास्ट डिजिट। जैसे अगर n बराबर लास्ट डिजिट रखेंगे तो यहाँ n की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगी, 10। तो 10 यहाँ पर रख दीजिए, 10 में 1 जोड़ दीजिए, फिर 10 में 2 जोड़ दीजिए और टोटल बट्टे कितना 6। तो 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, बट्टे कितना 6 से जब भाग कर देंगे तो 6 दूना 12, 11 दूना 22 गुणे 10 बराबर कितना 220। यानी 1 से लेकर के, ये तो दिया नहीं जाएगा, सम संख्या है तो सम संख्या आरंभ होती है कितने से, 2 से आरंभ होती है। अर्थात 2 से लेकर 10 तक के जितने भी सम संख्या पढ़ते हैं उनके वर्गों का योगफल अगर पूछा जाएगा तो वर्गों का योगफल यन बराबर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 6। नंबर सिस्टम पढ़ाते समय आपको बताया गया था कि जब भी आपको सम वाली संख्या का सूत्र बताया जाएगा, ठीक विषम वाली संख्या का सूत्र भी वही होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का जो इंटरवल होता है, जो डिफरेंस होता है, वो कितने का पाया जाता है, 2 का पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये सवाल आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ का उत्तर कितना आ जाएगा आपका 220। ठीक है, अब लेते हैं अगले सवाल को। जैसा कि आपको पता ही है कि जो भी टॉपिक आपको स्टार्ट किया जाएगा वो आपको अंत तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जब तक ये टॉपिक आपका ख़त्म नहीं हो जाता है और ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपको छोड़ दिया जाए। ठीक, जैसे अब अगर यही सवाल इस तरीके से दे दिया जाए 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर तक योगफल बताइए। सवाल देखिए वही है, लेकिन आपको n बराबर यहाँ पर रखना है एक बार 20 और n बराबर एक बार रखना है कितना 10। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आप जब भी n का वैल्यू 20 रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो प्रारंभ से लेकर के अंत तक का निकाल रहे हैं। जबकि इस सवाल में आपको कहा गया है कि 12 से लेकर के 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। ठीक, तो ठीक 12 के पहले की जो सम संख्या होगी वो होगी कितना 10। अर्थात टोटल अगर हम निकाल लेंगे 20 और 20 तक वाले में से हम क्या करेंगे 10 तक वाला घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 12 से लेकर के 20 तक का। ठीक है, तो 2 स्टेप में सवाल हो जाएगा। जब आपका कभी भी शुरुआत से ना दे करके कहीं बीच से उठा कर दे दिया जाए तो इसके अनुसार रखेंगे तो यन बराबर क्या हो जाएगा 20, 1 जोड़े तो 21, 2 जोड़े तो 22 बटे 6 माइनस n का वैल्यू रखे फिर 10, 1 जोड़े तो 11, 2 जोड़े तो 12 और बटे कितना 6। इसको काट दिए तो 2 बार, और यहाँ से अगर देखेंगे तो 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 का पहाड़ा 10 बार और 3 का पहाड़ा कितनी बार 7 बार। तो 22 सत्ते कितना हो जाएगा, 22 पंजे 110, 22 सत्ते कितना हो जाएगा 154 और गुणे कितना 10 और माइनस यहाँ का कर देंगे तो टोटल कंप्लीट कितना 220। तो यहाँ का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1540 और ये कितना हो जाएगा 220। तो 1540 में से जब 220 घटता है तो कितना बच जाएगा आपका 1320। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा।
आपको कभी भी ये उत्तर में नहीं लिखना है कि इसका उत्तर 1540 आएगा। अगर 1540 उत्तर आएगा तो वो संख्या आरंभ होगी कहाँ से लेकर के 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, फिर 20 तक जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल। आपको बताया गया था कि सम और विषम संख्याओं के वर्गों का जो भी योगफल होगा, यानी जो भी योगफल होगा वो आसानी से ज्ञात करवाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए विषम संख्याओं के ऊपर आधारित प्रश्न। विषम संख्या इस प्रकार से दी जाएगी, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरीके से 11 का स्क्वायर तक योगफल बताइए। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न दिए जाएंगे। सेम वही सवाल है, सेम वही सूत्र लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपको बताया गया था कि सम और विषम संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है, दोनों के लिए जो सूत्र है, जो ट्रिक है, दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, एक ही है। ठीक, तो यहाँ पर भी वही लगेगा। n बराबर आपको रखना कितना है, लास्ट डिजिट, तो n का वैल्यू n यानी 11, 1 जोड़ दिए तो 12, 2 जोड़ दिए तो 13 और सबका बटा कितना, 6। ठीक, अब इसको काट दीजिए, 6 दूना कितना 12 और 13 दूना कितना 26 और 11 इधर का, तो 11 छक्के 66, 11 दूना 22, 6 कितना 28। इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 286। समझ पा रहे हैं ना? थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाइए। देखिए यहाँ पर आपको जो भी मार्गदर्शन मिलेगा वो आपको एक्यूरेट मार्गदर्शन मिलेगा और जो भी सवाल बताए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि कम से कम समय में उस प्रश्न को हल किया जा सके और आपको समझ में भी आ जाए। तो इस तरीके से इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा, 286। ठीक है, अब यही सवाल मान लीजिए अगर कहीं बीच से बन जाता है तब उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए सम संख्या में आपको बताया जा चुका है कि अगर यही सवाल आपका बन जाता है बीच से कहीं पर 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर डॉट 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 31 का स्क्वायर तक योग बताइए। अगर मान लीजिए ये सवाल इस तरीके से बन जाता है कि 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर डॉट 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 29 के स्क्वायर तक का योग बताइए, तो इसमें भी आपको एक बार n की जो वैल्यू है वो 29 रखना पड़ेगा और दूसरी बार जो n की वैल्यू है, ठीक इसके पहले आप देखेंगे तो इसके पहले विषम संख्या कितना आएगा, 11, और यहाँ कितना रखा जाएगा, 11। तो SN जब निकालेंगे तो SN बराबर एक बार 29 में 1 जोड़े तो 30, 2 जोड़े तो 31। ठीक है, अब इसका बटे 6 माइनस, अब 11 रखे, फिर कितना 12, फिर कितना 13 और बटे कितना 6। अब 6 का पहाड़ा पड़े तो 6 पंजे 30 कट गया, 29 का पहाड़ा पढ़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 145 गुणे कितना 31 माइनस ये इससे कट जाएगा 2 बार में और 11 दूना 22 और 22 गुणे 13 कर लीजिए, 22 तिया 66 का 6 हासिल लग गया 6 और 22 सेकंड 22 6 कितना 28। ठीक है, 31 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 31 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 155 का 5 हासिल लग गया 15 और 31 चौका कितना 124, 124 में 15 जोड़ दीजिए, 139 का 9 हासिल लग गया कितना 13, 31 से 91 में 31, 31 में अगर आप 13 जोड़ देते हैं तो 31 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा फिर 44। ठीक, और माइनस कितना करना है 286, तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना 9, 8 में से 8 गया कितना 0, 4, 4 में से 2 गया कितना 2 और यहाँ पर कितना 4, ये आपका उत्तर आ जाएगा कितना 4209। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यह बताया गया कि सम अथवा विषम संख्याओं के जो वर्गों का योगफल होता है, दोनों के लिए जो सूत्र होता है SN, और वो SN इक्वल टू कितना होता है n+1 और n+2 अपान कितना 6। इसकी सहायता से आप जो है सम का भी निकाल सकते हैं उत्तर और विषम का भी उत्तर निकाल सकते हैं। अगर संख्याएं 2 से आरंभ हो रही हैं, 1 से आरंभ हो रही हैं तो एक ही बार में इसका उत्तर निकल जाएगा। अगर संख्याओं का मान कहीं बीच से आरंभ किया जा रहा है तो ठीक उसके पहले की जो सम अथवा विषम संख्या होगी उसका वैल्यू निकाल करके उसमें माइनस कर दीजिए, आपका उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे का सवाल लेते हैं। अब बारी आती है संख्याओं के घनों के योग पर। संख्याओं के घनों के योग पर, संख्याओं के घनों का योग किस प्रकार से निकाला जाता है? टाइप थर्ड, संख्याओं के घनों का योगफल। संख्याओं के घनों का योगफल, घन का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का आपको क्यूब दिया जाएगा, तो किसी भी संख्या का आपको अगर क्यूब दिया जाता है,
जैसे इस प्रकार से सवाल दिए जाएंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और डॉट 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 कितने तक का क्यूब, 10 तक के क्यूब तक का योगफल बताइए। आपको इस तरीके से दिया जाएगा, फाइंड आउट द सम ऑफ दोज नंबर्स विच इज रिटेन 1 to 10 एंड इट्स क्यूब। ठीक, तो इसमें आपको किस प्रकार से करना है, सूत्र इसका क्या लगेगा, यस एन बराबर एन ब्रैकेट में n प्लस 1 टोटल का अपॉन 2 और एक बड़ा ब्रैकेट जिसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न बन जाएगा और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको हमेशा से यही कहा जा रहा है कि n जो होगा वो आपका लास्ट डिजिट ही होगा। ठीक है, लास्ट डिजिट ही होगा n, तो n के स्थान पे रखना कितना है आपको 10, तो 10 रख दिए, 10 में 1 जोड़ दिए, टोटल का बटा 2 कर दिए और पावर कितना 2 का लगा दिए। ठीक, तो 2 से अगर काटेंगे तो 5 बार और ये 10 से कितना 11 में जब 5 का गुणा कर देंगे तो टोटल कितना 55 और 55 का स्क्वायर कर लीजिए और 55 का स्क्वायर 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 5 कितना 30, ये इसका उत्तर आ जाएगा 30 और 25, यानी 3025 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के घनों का योगफल है। ठीक है, अगर मान लीजिए सवाल इसका भी कहीं बीच से उठाया जाता है, 11 का क्यूब 12 का क्यूब 20 का क्यूब दे दिया जाए, तो एक बार n बराबर आपको रखना है 20 और एक बार ठीक इसके पहले 11 दिया गया तो 11 के ठीक पहले आएगा 10, तो 10 रख देना है, एक बार n बराबर, दोनों को घटा देंगे तो आपका उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ने में रुचि प्राप्त हो रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और दोस्तों तक ये चैनल पे जो पढ़ाया जा रहा है वो पहुंच सके। ठीक है, आपको अच्छे से मालूम है कि जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको क्रमवार पढ़ाया जा रहा है, यानी जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा वो एक क्रम से पढ़ाया जाएगा ताकि आपको ये ना लगे कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो आपका छूट रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा जो आप लगे कि आपका आधा अधूरा है। ठीक, अब आती है क्या क्रमागत संख्याओं के योग पर। अब किसकी बारी आती है, क्रमागत संख्याओं का मान निकालना। जैसे प्रश्न इसमें भी बनाए जाते हैं, क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये टाइप आपका क्या हो गया 4, टाइप क्या हो गया 4। क्रमागत संख्या के बारे में आपको बताया गया था। क्रमागत संख्या वह संख्या होती है जिसका क्रम क्या होता है, निश्चित होता है, यानी जिन संख्याओं का क्रम निश्चित होता है उन्हें क्रमागत संख्या कहते हैं, चाहे वो पहाड़े में ही क्यों ना आए, चाहे वो गिनती में ही क्यों ना आए। जैसे अब यहाँ पर दे दिया जाएगा, सवाल इस तरीके से बनाए जाते हैं कि 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 45 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। यहाँ पर दे दिया गया कि 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 45 है, यानी द सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू 45। हाउ मेनी नंबर्स, देयर आर 5 नंबर्स विच सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू कितना 45 एंड देन ही सेज दैट फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर। आपको ये कहा गया है कि आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। आपको एक भी संख्या का वैल्यू नहीं पता है कि कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, तो आपको करना क्या है, इसके तरीके देखिए। पहला तरीका इसका क्या होगा, एक तो मान लीजिए पहली संख्या n है, अगर क्रम से चल रहा है तो दूसरी संख्या n+2 होगी, n+1 होगी, इसके बाद n+2 होगी, n+3 होगी, इसके बाद n+4 होगी। ठीक, 5 संख्याओं की बात की गई है, तो हमने पहला मान लिया कि पहली संख्या n है, दूसरे में 1 जोड़े, तीसरे में 2 जोड़े, चौथे में 3 जोड़े, पांचवें में 4 जोड़े, तो सभी का जो योगफल है वो आपका इक्वल टू कितना आ रहा है 45। सबको अगर हम जोड़ दें तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कितना 45। अब अगर सबको हम जोड़ते हैं तो टोटल हमारे पास 5n और प्लस कितना हमारे पास 10 इक्वल टू कितना 45।
अब यहाँ से ये 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 35, और ये 5 से अगर डिवाइड हो जाएगा तो 5 से बन जा कितना होता है 35। यानी n की जो वैल्यू है, यानी n इक्वल टू तो आ गया 7, और आपको सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो सबसे बड़ी संख्या वो है n+4, अर्थात 7 + 4, और ये बराबर आंसर देगा कितना 11। यानी अगर आपको सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है तो 11, सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है तो 7, बीच की संख्या पूछी जाती है तो n+2 इक्वल टू कितना रख सकते हो आप 7 + 2 = 9। ठीक है, अब इसका आते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड क्या कहता है इसका, जैसे अगर सेकंड मेथड की बात की जाए तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आपका सवाल तो बन जाएगा, आसानी से बन जा रहा है, जल्दी से बन जा रहा है। अब अगर आपको 5 संख्याओं का योगफल 45 दिया गया तो कॉलम बना लीजिए, और कॉलम बनाइए तो कॉलम में हमने लिखा कितना 5 कॉलम, 5 संख्याओं का था तो 5 कॉलम बनाया, और योगफल 45 है। योगफल क्या है 45 है, टोटल संख्याओं का जो सम है वो 45 है। तो 5 संख्याओं में बताइए, 5 संख्याओं में आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल संख्याओं के योगफल में कुल पदों से भाग दे देना है। तो 45 में हमने जब 5 से भाग दिया तो आया कितना 9, और ये 9 आपको हमेशा कहाँ रखना है, बीच में रखना है। यानी अर्थात वो बता रहा है कि वो एवरेज है, यानी जो संख्या आपको डिवाइड करने पर प्राप्त हुई उसको आपको रखना कहाँ है, बीच में, और बीच में यह दर्शाता है कि 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है 9 है। अब संख्या है, और संख्या किस तरीके से चल रही है, क्रम से चल रही है। तो संख्या अगर क्रम से चल रही है तो 9 के बाद 10 आएगा, और 10 के बाद 11 आएगा, और ठीक अगर 9 आया है तो 8 आया होगा, फिर कितना आया होगा 7 आया होगा। यहाँ आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से, चार्ट की सहायता से आप सवाल को बना सकते हैं। अब बड़ी संख्या पूछे तो आपका 11, छोटी संख्या पूछे तो आपका 7, बीच की संख्या पूछे तो आपका 9, दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 10, कुछ भी पूछा जा सकता है। छोटी बड़ी संख्याओं का योगफल 18, छोटी बड़ी संख्याओं का अंतर कितना 4, कुछ भी पूछा जा सकता है सवाल में, तो आपका उत्तर आसानी से निकल जाएगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। समझ में आ गया, अर्थात जितनी संख्याओं का योगफल आपको मालूम हो उतनी संख्याओं का कॉलम बनाइए, ठीक उतनी संख्याओं से योगफल में भाग दीजिए, जो कुछ भी आए उसको बीच में व्यवस्थित करिए। अब संख्या में प्रश्न के ऊपर जाइए, प्रश्न में संख्या की बात की है तो क्रम से घटेगा, क्रम से बढ़ेगा। सम संख्या होता तो 2-2 बढ़ता, 2-2 घटता, विषम संख्या होता तो 2-2 घटता, 2-2 बढ़ता। इस तरीके से आपका उत्तर आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आगे लेते हैं सवाल, देखते रहिए, आपको अच्छा भी लगेगा, पसंद भी आएगा, और आप आसानी से सवालों को कर भी सकते हैं। ठीक है, सवाल है सात समक्रमागत संख्याओं का योगफल, 7 समक्रमागत संख्याओं का योगफल आपको दिया गया है। ठीक है, 7 समक्रमागत संख्याओं का योगफल आपको दिया गया है 292, 294। 7 समक्रमागत संख्याओं का योगफल आपको दिया गया है 294। तो पूछा गया सबसे बड़ी सम संख्या बताइए, सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहली संख्या n, दूसरी संख्या n+2, फिर n+4, फिर n+6, फिर n+8, फिर n+10, फिर n+12। अब देखिए, आपको इतना लिखने में ज़्यादा वक्त लग जाएगा, इसलिए इस मेथड से आप सवाल को सॉल्व मत करिए। इस मेथड से आपको क्या होगा, ज़्यादा समय लग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल इतना करना है कि 7 कॉलम बना लीजिए। 7 कॉलम जैसे ही बनाएंगे, ठीक है, 7 कॉलम जैसे ही बनाएंगे तो ठीक आप बीच वाली संख्या को इंडिकेट करिए। बीच वाली संख्या को इंडिकेट करने का मतलब है कि जितनी संख्याओं का योगफल जितना दिया गया है उसमें आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप डिवाइड करते हैं तो 7 का 4 बार 1 बच गया, 7 का 2 बार, टोटल आपका जो एवरेज आया वो एवरेज कितना निकल के आया 42। एवरेज अगर 42 आ गया तो अब प्रश्न के ऊपर जाइए, सम संख्या की बात की गई तो सम संख्या आगे चलने पर 2-2 बढ़ेगी, अर्थात 44, 46 और 48। पीछे जाएंगे तो 40, 38 और कितना 36। अर्थात अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो सबसे बड़ी संख्या होगी कितनी आपकी 48। सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो कितना होगा 36। बीच की संख्या पूछी जाए तो 42,
दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो 46, तीसरी सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो 44, और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल पूछा जाए तो 8 6 14 84। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा जाए तो अंतर कर लीजिए, वहाँ से 8, यहाँ से 4, यहाँ से 12। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है सवाल में, वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। तो आप चार्ट की सहायता से आसानी से सवालों को बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि 5 था, 7 था, 9 था, 3 था, तो इसमें हम पता कर लेते थे। 3 था तो बीच में कौन बैठा, 5 था तो बीच में कौन बैठा, ये भी पता कर लिए। 7 था तो बीच में कौन बैठा, ये भी पता कर लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 दे दिया जाए, 6 दे दिया जाए, 8 दे दिया जाए, तब कैसे पता करेंगे। ठीक है, वो भी सवाल लेते हैं, दिखाते हैं आपको किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि ये सवाल बनेंगे और कैसे बनेंगे। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। ठीक है, जहाँ ना समझ में आया करें तुरंत वीडियो को पीछे करिए और आसानी से सॉल्व करिए, आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक, अब सवाल इस तरीके से भी बन जाएगा कि 4 क्रमागत संख्याओं का योगफल 22 है। 4 क्रमागत संख्याओं का योगफल 22 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक, अब 4 क्रमागत दिया गया तो चार्ट में आपको 4 तो बनाने ही हैं। चार्ट में आपने क्या किया, 4 बना लिया। अच्छा, अब हमने क्या कहा था, जितनी संख्याओं का योगफल जितना दिया जाए आप डिवाइड करिए। तो 22 में जब 4 से डिवाइड किए तो आया कितना, 5.5। अब बताइए बीच का अगर पॉइंट खोजेंगे तो बीच का पॉइंट आपका यहाँ आएगा। ठीक है, बीच का पॉइंट आपका आएगा कहाँ, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपको रख देने हैं कितने, 5.5। अब प्रश्न में आइए, प्रश्न में केवल क्रमागत संख्या की बात की गई है, ना तो सम की बात की गई है, ना तो विषम की बात की गई है। तो क्रमागत संख्या क्या होती है, क्रमागत संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा हमेशा कितना होता है, 1। 1 का मतलब क्या है, अगर ये 1 बीचों बीच रख करके आधा आधा हम बांट दें, आधा आधा बांट देने का मतलब क्या है, इधर अगर जाएंगे तो +0.5, इधर जाएंगे तो -0.5। तो 0.5 अगर इधर ऐड करते हैं तो आता है 6, 0.5 इधर माइनस करते हैं तो आता है हमारा कितना, 5। अब यहाँ से आपको एक क्रम मिल जाएगा, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ठीक, इसके पहले कितना, 4। अगर संख्या की बात की जाए तो 0.5 जोड़िए, 0.5 घटाइए। अगर सम और विषम की बात की जाए तो 1 जोड़िए, 1 घटाइए, जिससे क्या होगा, संख्याओं का एक मान निकल के आएगा और वो मान आपको बताने लगेगा कि ये संख्या किस प्रकार से आगे घट रही है या आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जब 5 और 6 आया तो इससे अंदाज़ा लग गया कि 5 के बाद 6 आता है तो 6 के बाद 7 आएगा, और 5 अगर आया है तो ठीक पहले 4 आया होगा। तो सबसे छोटी संख्या की बात की गई है, तो सबसे छोटी संख्या, सबसे स्मॉल संख्या क्या होगी, ये 4। समझ में आ गया किस तरीके से बनाने हैं सवाल को। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। अब सवाल ये कह दिया जाए कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 6 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है। ठीक, 78 है, तो दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। ठीक, अब इसमें क्या होगा, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल है, तो हमने क्या किया, 6 कॉलम बना लिए। 6 कॉलम बना लिए, तो 6 कॉलम का जो बीच का पॉइंट होगा वो यहाँ आकर के आएगा। हमने क्या किया, 78 में क्या किया, 6 से डिवाइड कर दिया, 13 का 13 बार गया। ठीक, तो ये 13 आपको यहाँ रख देने हैं। अभी प्रश्न में पढ़िए तो सम आया है, सम का मतलब क्या, डिफरेंस 2 का। अगर हम डिफरेंस 2 यहाँ रख करके आधा इधर कर दें, आधा इधर कर दें, तो हमारा काम बन जाएगा। अर्थात
सम और विषम कहे तो एक जोड़ना है एक घटाना है, संख्या कहे तो 0.5 जोड़ना है 0.5 घटाना है, ठीक है। तो 13 के बाद क्या आता है, एक अगर जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 14, 13 के पहले एक घटाएंगे तो आएगा कितना, 12। अब बताइए, ये आपको बताने लगा कि ये भी सम है ये भी सम है, अर्थात जो क्रम चल रहा है 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, ठीक इसके पहले की बात करेंगे तो 12, 12 के पहले 10, 10 के पहले कितना, 8। दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या की बात की गई है तो दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या हो जाएगा कितना, 16, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा आपका कितना, 16। समझ में आ रहा है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। आते हैं अगले सवाल पर। ये हो गया क्रमागत संख्याओं का योगफल, ठीक है। अब आते हैं हम इकाई का अंक निकालना। कैसे इकाई का अंक निकाला जाता है, जैसे अगर आपको दे दिया जाए सवाल 456 गुणे 512 गुणे 874 गुणे 399 में इकाई का अंक बताइए, में इकाई का अंक बताइए। सवाल आपको इस प्रकार से दे दिए जाएंगे कि इतना गुणे इतना गुणे इतना में इकाई का अंक क्या होगा। तो इस प्रकार के जो भी सवाल होते हैं उसका जो वैल्यू है उसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई वाला जो डिजिट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। इकाई के स्थान का जो डिजिट होगा उसको आप बाहर निकाल लीजिए, आसानी से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका निशान लगाया गया है सवाल में उस निशान को लगा दीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको इसके साथ गुणा कर देना है। 6 दूना कितना, 12। इकाई का अंक चाहिए तो पीछे वाली संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, एक से कोई मतलब नहीं। 12 में से 2 आगे बढ़ा दिए, 2 चौका कितना, 8। सिंगल डिजिट है तो 8 का फिर पहाड़ा पड़ दिया, 8 9 कितना, 72। पीछे वाली संख्या से कोई मतलब नहीं तो आपका जो इकाई का डिजिट होगा वो आ जाएगा कितना, 2, ठीक। इकाई के स्थान पर जो भी अंक आएगा वो आ जाएगा कितना, 2। समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, केवल इकाई वाले अंक को बाहर निकालिए। इकाई वाले अंक को बाहर निकालने के बाद क्या किया गया, जो साइन रखा गया है, जो निशान रखा गया उसको रखिए। 6 दूना 12, पीछे से कोई मतलब नहीं अर्थात 2 से मतलब है। 2 को आगे बढ़ाए तो 8, इसमें 2 संख्या नहीं है, एक ही संख्या है। तो फिर 8 को आगे बढ़ाए तो 72, हमको इकाई से मतलब है, 7 से कोई मतलब नहीं। 7 को हमने हटा दिया, इकाई का उत्तर दे दिया कितना, 2, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। जैसे इस तरीके से आपको कोई भी सवाल दिया जाए तो इसी ट्रिक से, इसी सूत्र की सहायता से सॉल्व करिए। अब इसके बाद क्या दिया जाता है, जैसे दे दिया गया 51 गुणे 52 गुणे 53 गुणे कितना, 54 गुणे 55, सबका बटे 54 से भाग देने पर इकाई का डिजिट क्या होगा, इकाई का डिजिट कितना होगा, ठीक। अब बताइए ये सवाल जो है, अब कंपेयर करिए इसको। कंपेयर करेंगे तो ऊपर वाली जो संख्या है वो -3 कम हो रही है, गुणे ऊपर वाली जो संख्या है -2 कम हो रही है, ऊपर वाली जो संख्या है -1 कम हो रहा है। ये 54 से तो कट ही जाएगा, कुछ मतलब नहीं है। अब वो जो कितना है 55, 1 प्लस हो रहा है, ठीक, 1 प्लस हो गया। अब -3 -2 -1 और +1, ठीक। इस तरीके से करेंगे तो -3 -2 6 हो गया, और 6 का नम 6, और ये आपका आ जाएगा कितना, 6, ठीक। अब इसका दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका क्या बनेगा, सबसे पहले इकाई का डिजिट बाहर निकाल लीजिए। इकाई का डिजिट जब बाहर निकालेंगे तो 1 गुणे कितना, 2 गुणे कितना, 3 गुणे कितना, 4 गुणे कितना, 5। तो टोटल का जब मल्टीप्लाई कर देंगे, केवल ऊपर वाली संख्याओं को लिया जा रहा है, तो ऊपर वाली संख्याओं का जैसे ही गुणा करेंगे तो 1 दूना 2 3 6 चौका 24 पंजे कितना, 120। 120 आ गया। 120 में आपको क्या करना था, 54 से भाग देना है। 120 में आपको 54 से भाग देना है। तो 120 में अगर आप 54 से भाग देते हैं तो 54 दूना होता कितना है, 108, ठीक है। 54 दूना होता कितना है, 108, बचा कितना, 12, ठीक। तो इस तरीके से इसमें आया कितना, 6, इसमें आया कितना, 12, और ये क्या है, 6 का मल्टीपल है। तो सवाल में आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है, 6 भी दिया जा सकता है, 12 भी दिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि मल्टीपल दिया गया है कि फैक्टर दिया गया है, ठीक है। ऐसे सवाल में प्रायः क्या होता है, इकाई का डिजिट नहीं पूछा जाता है,
ऐसे सवाल में हमेशा क्या पूछा जाता है आपका, हमेशा आपका पूछा जाएगा कि बताइए शेषफल कितना बचता है। ठीक है, तो ये शेषफल थ्योरम का सवाल है, इकाई का डिजिट यहाँ से नहीं पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न पर ज़्यादा फोकस मत करिए। यहाँ से क्या पूछा जाएगा, शेषफल पूछा जाएगा। ठीक, अब आता है क्या, अब कोई संख्या इस प्रकार से दी जाती है कि उसका पावर लगा रहे, जैसे दे दिया जाएगा 3 का पावर 25 भागे 4, भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक, शेषफल पूछ लिया जाता है। ये अतिरिक्त सवाल बता रहे हैं, अभी टॉपिक से हट करके बता रहे हैं, वो टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर वाली संख्या एक कम होगी या एक ज़्यादा होगी, तो इस दशा में क्या है, 3 का पावर 25 हम +1 कर दिए, -1 कर दिए और टोटल का बटा कितना कर दिए, 4 इसलिए किया गया क्योंकि अगर हम 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये 3 और 1 4 इसलिए हुआ कि जब भी आप एक जोड़े एक घटाए तो संख्या के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी 3 1 4 और 4 का ये मल्टीपल बन जाएगा। 1 का पावर आप लगाइए या ना लगाइए उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, -1। किसी भी संख्या का जो शेषफल होता है वो माइनस में नहीं होता है, इसलिए इस संख्या को नीचे वाले से घटा देंगे और नीचे वाले से जब घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ये अतिरिक्त सवाल आपको बताया गया है, ये अतिरिक्त सवाल हैं, जबकि आपका जो चैप्टर है वो चल रहा है किसके ऊपर आधारित, इकाई का अंक। ठीक है, अब इकाई का अंक आपको अगले वीडियो में लेके मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।